और पॉलन ट्यूब जब अंदर जाके ब्रस्ट हो गई तो फिर वो दोबारा बाहर नहीं आएगी। अगर वो आर्चिगोनिया के अंदर एंटर ना हो सकी पॉलन ट्यूब, कहीं और एंटर हो गई तो फिर तो बेकार हो गया, मेल गैमेट्स ज़ाया हो गए। तो इसीलिए वहां पे क्या बनते हैं, आपके पास 2 to 5 आर्चिगोनिया बनते हैं। ये पॉलन ट्यूब तो एक है, उसके अंदर 2 मेल गैमेट्स आते हैं। 2 मेल गैमेट्स इसलिए आ रहे होते हैं कि देखिए मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ जल्दी से रफली डायग्राम, रफली ड्रॉ करता हूँ। ये देखें एक यहाँ था, ऐसे कर दें, ऐसे, ये देखें इस तरीके से। तो अब इनके अंदर क्या है, इनके अंदर एक्सेल मौजूद है। अब पॉलन ट्यूब आई, अगर पॉलन ट्यूब आकर के इधर एंटर हो गई तो बेकार है, ब्रस्ट हो जाएगी, ज़ाया हो गए मेल गैमेट जो इसके अंदर आ रहे थे। इसलिए पॉलन ट्यूब इसलिए यहाँ पे एंटर होती है। ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल वो ओपनिंग है जो क्या करता है, पॉलन ट्यूब को एंटर करता है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, सीड बन जाता है, तो उसके बाद फिर माइक्रोपाइल ये कहाँ मौजूद होता है, सीड के ऊपर। ठीक है, इसके थ्रू फिर माइक्रोपाइल के थ्रू वो सीड क्या करता है, वाटर और फूड लेता है, उसके बाद अपनी जर्मिनेशन करके रूट और शूट की फॉर्मेशन करता है। तो कितने गैमेट्स आते हैं, 2 गैमेट्स आ रहे होते हैं। ये ब्रस्ट हुई, 2 गैमेट्स निकले, जो पहले फ्यूज हो गया, जो पहले यहाँ फ्यूज हो गया, उसने क्या बना ली, जाइगोट बना ली। और आप कहेंगे 2 आ रहे हैं, एक फ्यूज हो गया, दूसरा जो क्योंकि 2 इसलिए आते हैं कि अगर एक जाया हो जाए तो दूसरा फ्यूज हो जाए, और अगर एक आता, खुदा न खास्ता एक डीजनरेट हो जाता, जाया हो जाता, तो सारी मेहनत तो जाया हो जाती, क्योंकि पहुंचना बड़ा मुश्किल है यहाँ तक। ठीक है, तो इसलिए 2 आते हैं, अगर एक डीजनरेट हो जाए, जाया हो जाए, तो फिर दूसरा आकर के क्या करता है, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, आवाज आ रही है अभी आपको मेरी, आवाज आ रही है अब? अच्छा देखिए 2 आते हैं, मैंने कहा कि 2 आते हैं, 2 इसलिए आते हैं कि देखें यहाँ अगर एक डीजनरेट हो जाए मेल गैमेट्स, देखिए अगर एक मेल गैमेट डीजनरेट हो जाए तो फिर दूसरा क्या करता है, तो दूसरा क्या करता है, दूसरा क्या करता है, यानी कि टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन। क्योंकि अगर पॉलन ट्यूब में एक मेल गैमेट्स आता और एक आने के बाद वहां पे खुदा न खास्ता वो डीजनरेट हो जाता, तो सारी मेहनत बेकार हो जाती। ये मत समझिएगा पॉलन ट्यूब के लिए यहाँ तक पहुँचना आसान है, नहीं, बहुत मुश्किल है यहाँ तक पहुँचना। और यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर वो एक मेल गैमेट्स कंटेन करती, वो मेल गैमेट ज़ाया हो जाता, डीजनरेट हो जाता किसी भी रीज़न की वजह से, तो फर्टिलाइजेशन तो होती नहीं। इसलिए ये 2 मेल गैमेट्स कंटेन करते हैं ना, कि अगर एक मेल गैमेट्स इनका ज़ाया भी हो जाए तो दूसरा मेल गैमेट्स क्या कर ले, जा करके फर्टिलाइजेशन कर ले। तो जैसे ही एक मेल गैमेट्स फ्यूज हुआ एक्सेल के साथ, उसने जाइगोट बना ली और इट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, और ये जाइगोट जा करके डेवलप हो गई किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर। और ये जो पूरा ओव्यूल था, ये ओव्यूल था ना, ये ओव्यूल जा करके चेंज हो जाएगा किसके अंदर, सीट के अंदर। और जितने भी जिम्नोस्पर्म, अच्छा सीट के अंदर डेवलप हो गया, अब इस सीट से किसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, फिर इस सीट से डेवलप हो जाएगा जा करके न्यू प्लांट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ दिखाता हूँ, आप देखिएगा, देखिएगा थोड़ा सा, मैं इसको रिमूव करता हूँ डायग्राम को। देखें ये जो थे ना, ठीक है, अब देखिएगा इसको थोड़ा सा, मैं दोबारा से इसको यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, अलग डायग्राम एक। देखिए इस तरीके से ये स्केल्स,
सारे के सारे क्या थे, स्केल्स थे। मैंने आपको बना के दिखाया था ना, शायद आप समझ रहे हो। ये वही आपके पास स्पाइरल शेप स्केल्स, स्पाइरल शेप स्केल्स हैं सारे। मैंने एक शॉर्ट डायग्राम इसकी ड्रॉ की है यहाँ पर। देखिए ये ऐसे थी ना, ये मेन एक्सिस था, मेन एक्सिस के ऊपर इस तरीके से था, फिर उसके अंदर एक इस तरीके से मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है, फिर उस मेगा स्पोरेंजियम में ये ओव्यूल था इस तरीके से। तो ये मैंने स्केल्स के अंदर के ड्रॉ किए। देखें फिर एक दूसरा स्केल्स ऐसे था इस तरीके से, अगर आपको याद हो कल वाली, तो ये एक स्केल, ये दूसरा स्केल, फिर यहाँ तीसरा ऐसे था, तो ये तीसरा स्केल। और इनके पास क्या था, देखें इस तरीके से मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या थे, ओव्यूल थे। ये रहा ओव्यूल, ओव्यूल देखें, ये रहा ओव्यूल, ये रहा ओव्यूल। ये सारे क्या है, ओव्यूल हैं। तो स्केल ऑफ ओव्यूलेट कोन, इसको आप स्केल ऑफ ओव्यूलेट कोन का नाम भी दे सकते हैं, स्केल ऑफ। और इनके अंदर ये देखें डैप्लॉइड मेगास्पोर मौजूद है, एक डैप्लॉइड मेगास्पोर इसके अंदर मौजूद है। अब मैं इस ओव्यूल को थोड़ा सा बड़ा करके, अभी तो मैंने आपको दिखाया स्ट्रक्चर, थोड़ा और इसकी डायग्राम एक की, किसी एक की इनमें से इस एक स्केल की मैं डायग्राम को बड़ा करके दिखाता हूँ। आप देखिएगा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। देखें किस तरीके से होगा ये ना, ये देखिए यहाँ से मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की, एक के थोड़ा बड़ा किया इसको, ओवल को यहाँ अंदर की तरफ एक स्केल ड्रॉ किया है। देखिए इस तरीके से ना, ठीक है, ये ठीक, अंदर की तरफ भी इसके ना, अच्छा अंदर की तरफ इसके इस तरीके से। देखें न्यूक्लियस का एरिया ही है। देखिए इस तरीके से ये मैंने आपको एक करके दिखाया। दिस इज द, ये अंदर वाला जो है ये, दिस इज द फीमेल गैमीटोफाइट। अब यहाँ पे कितने चैम्बर नजर आ रहे हैं आपको, कितने चैम्बर, हाउ मेनी चैम्बर्स लोकेट इन दिस डायग्राम, कोई मुझे बताएगा। देखिए मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ। हाउ मेनी चैम्बर्स, यस 2 चैम्बर। व्हाट इज दिस, क्या है ये, क्या है ये दो, ये दो क्या है, यस आर्चिगोनिया। भाई फीमेल गैमेटोफाइट लिखा है ना, तो ये आर्चिगोनिया मैंने कितना कहा था, मैंने कहा था 2 to 5 बनेंगी, तो इसके अंदर कितनी है ये, कितनी है इसके अंदर, 2। मैंने क्या कहा था 2 to 5 बनेंगे, किसी में 2 होंगे, किसी में 3, किसी में 4। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे 2 और बना दूं, 3 और बना दूं, तो टोटल कितनी हो जाएंगी आपके पास, 5 हो जाएंगी डायग्राम, ठीक है। और जो मेगास्पोर मदर सेल था, मेगास्पोर मदर सेल वो कैसा था, मेगास्पोर मदर सेल उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। मेगास्पोर मदर सेल की यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखें इस तरीके से ना, ये था, ये देखें
ये ओव्यूल के अंदर, ये मैंने छोटा सा एक ड्रॉ करके दिखाया है यहाँ पे ना, ये देखिए ये ओव्यूल के अंदर ये क्या था, ये आपके पास दिस इज अ मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। ये मेगास्पोर मदर सेल क्या था, डेप्लॉइड, इसने मियोसिस किया था, अगर आपको याद हो क्या किया था, मियोसिस किया था इसने, और मियोसिस करके इसने कितने बना लिए थे, 4 मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन कर ली थी। कितने बनाए थे, 4 मेगास्पोर्स इसने बना लिए थे अपने अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद 4 में से 3 डीजनरेट हो गए थे, एक फंक्शनल था, उसे एक फंक्शनल ने क्या करा, आगे जाके देखिए इसको डेवलप कर लिया, किसको, फीमेल गैमेटोफाइट को। तो याद रखिएगा जैसे मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ करके दिखाया इस तरीके से कि इनके अंदर कितने टोटली मेल गैमेट्स होते हैं, और सॉरी इनके अंदर कितने आर्चिगोनिया होते हैं, 2 to 5। अब देखिए ये है आपके पास ना स्ट्रक्चर, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट का, ये फीमेल गैमेटोफाइट है पूरा, ठीक है, अंदर का स्ट्रक्चर है, ठीक। अब इसके अंदर देखें ये आर्चिगोनिया मौजूद है, बाहर की तरफ इसके देख लें आप क्या मौजूद है, इसके अराउंड पे इंटीग्यूमेंट्स मौजूद है, ये न्यूसिलस का एरिया है, न्यूसिलस है सारा का सारा ये एरिया, और इनके अंदर क्या मौजूद है, आर्चिगोनियम मौजूद है, ठीक है। तो इस तरीके से ना आपके पास ये कंडीशंस होंगी, और ठीक है इस तरीके से। अच्छा उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या डेवलप हो जाएगी, इनके अंदर जाइगोट डेवलप हो जाएगी, और फिर जाइगोट मैंने अभी बताया कि जाइगोट तो जाके एम्ब्रियो में चेंज होगी, और जो ओव्यूल है, ओव्यूल जा करके किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ओव्यूल सीट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में समझ आ जाना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब मैं इसको ड्रॉ इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ डायग्राम को, और थोड़ा सा एम्ब्रियो और सीट का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। बोर हो गए क्या आप लोग, बोर हो गए? सर ये टॉपिक्स ही बोरिंग है बहुत। लाहौल वाला कुवत, सारी मेहनत में पानी फेर दिया, ये क्या क्या, इतनी मेहनत से डायग्राम बनाना मुश्किल हो रही है, इसके ऊपर तुमने कह दिया नहीं। ओए होए, मायूस सर कर दिया। सर समझ आ रही है, बोरिंग टॉपिक है लेकिन समझ आना एक अलग चीज है ना, समझ तो आ रही है अच्छा ना। अच्छा चलो ठीक है, ये डायग्राम बाखुदा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है ना, यानी कि बिल्कुल मैं बेसिक डायग्राम के ऊपर चला गया हूँ, बेसिक के ऊपर, बेसिक पे जाके मैं बता रहा हूँ। अच्छा चलें इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, आप देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कि ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो है इस प्रोफाइल विद 2 सीट्स, 2 सीट्स हैं, देखें एक ये है एक ये है, दोनों ही क्या है, सीट्स हैं, ठीक है, दोनों ही क्या है, सीट्स हैं। अब उसके बाद कि ये तो है आपके पास क्या, सीट, सीट के अंदर एम्ब्रियो कैसा होगा, ये है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो भी रेस्टिंग स्टेज के अंदर है ना, रेस्टिंग स्टेज है इसकी, रेस्टिंग स्टेज, और ये आउटर क्या है, सीट है, क्योंकि ये जो सीट है ये किससे बना था, ये बना था ओव्यूल से, ओव्यूल से। याद रखिएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंज इनटू सीट, आफ्टर आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंज इनटू सीट, ठीक है। और जो इंटीग्यूमेंट्स थे, ये इसकी आउटर लेयर है, ये पूरा सीट है, इसकी जो आउटर लेयर है
ये है सीड कोट, सीड कोट। और सीड कोट जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं क्या बना लेते हैं, फॉर्म सीड कोट के, इंटीग्यूमेंट सीड कोट बना लेते हैं, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जाइगोट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, एम्ब्रियो के अंदर। अब आप इस सीड को सॉइल में लगा दें, सपोज कर लें कि चले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये माइक्रोपाइल था, माइक्रोपाइल, ये वो ओपनिंग है जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर हुई थी, अब इसके थ्रू वाटर एंटर होगा। जी अच्छा, इसके थ्रू वाटर एंटर होगा और ये जो है एम्ब्रियो अवैकअप हो जाएगा, अपनी रेस्टिंग स्टेज से बाहर आएगा, जर्मिनेशन करके रूट और शूट की क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब स्ट्रक्चर है सीड का पूरा, एंडोस्पर्म और ये सारी चीजें, अब ये मैं अभी इसमें नहीं बता रहा हूँ, ये हम 4th चैप्टर में पढ़ लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड के अंदर जा करके। ठीक है, अब उसके बाद ये तो खत्म हो गया जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। अब लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, लास्ट तो नहीं है, फैमिलीज भी है, फैमिलीज आप खुद पढ़ेंगे, मैं फाइटोग्राफी आपको समझाऊंगा, बाकी फैमिलीज फाइटोग्राफी आनी चाहिए आपको, बोटानिकल टर्म, तो बाकी फैमिली आप खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं, क्या हुआ, ओके ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, द फ्लावर, अच्छा चलिए ये तो आप मुझे बता दें जल्दी जल्दी से, फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। चले मैं चैट पे देख रहा हूँ, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं एक जाहिल फंस गया आप में, शाबाश बता दें। सैपल, पेटल, स्टैमेन, कार्पल, सुहेबाराइन, ठीक है। अच्छा जी, फिर कैलस, क्रोला, एंडोशियम, गाइनोशियम किसको कहते हैं, अगर ये सैपल, पेटल, स्टैमेन, कार्पल, दीज आर द नेम ऑफ द फ्लावर्स, अगर ये फ्लावर्स के नाम हैं तो सर ये कैलेक्स, प्लरल होते हैं इनके। वेरी गुड, प्लूरल जो है कैलेक्स, क्रोला, एंडोशियम, गाइनोशियम है, और जो सिंगुलर है इनके वो क्या है, सैपल, पेटल, स्टैमेन एंड कार्पल है आपके पास। ठीक है, अच्छा एक फ्लावर की डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ उसी में पार्ट्स आ जाएंगे इनके ना। अच्छा जी चलें ठीक है, फ्लावर्स की डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मैं। हम्म, क्या हुआ, मदीना अब्बासी जी बोले, क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया। सेंटर से क्यों नहीं लिया आज क्लास, खैरियत, सेंटर से लूं घर से लूं, कोई मसला है, बताएं मुझे, सर शाबाश। रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलती ना हमें। तो मिल तो रही है रिकॉर्डिंग, कल तो मैंने डाली है ये वाली रिकॉर्डिंग। नहीं, ये वाली नहीं, जो इससे पहले वाली है हाँ वो वो देना। वो मैं रात में जाके ले आऊंगा, सर रात, पहले की रिकॉर्डिंग। मेरा बच्चा रात जी। में आज जाके शाम में मगरिब की नमाज पढ़ के मैं ले आऊंगा जाके, और रिकॉर्डिंग रात में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है जी। आज मुझे देर हो गई थी, देर हो गई थी, मैं हयात गया हुआ था तो वहाँ पे थोड़ा मसला था, कुछ काम था, तो उसमें देर हो गई, फिर वहाँ जाना तो मुनासिब नहीं समझा, मैंने कहा घर से ले लूँ, और रिकॉर्डिंग मगरिब के बाद जाऊँगा ले आऊँगा, और फिर अपलोड कर दूंगा ग्रुप के ऊपर। और कोई मसला बताओ, और क्या मसला है, और क्या मसला है, ऑल ऑल गुड, ऑल गुड। ऑल गुड, आगे चलें। थैंक यू वेरी मच। ठीक है आगे चलते हैं, फ्लावर बना लें। जरूर वैसे जरूर। ऐसे मेल की डायग्राम तो ऐसी होती है, गर्ल्स सही बनाती हैं डायग्राम, फिर भी मैं अपनी नादान सी कोशिश करता हूँ।
ठीक है जी। ये तो आप समझ ही रहे होंगे क्या है ये, किस बला का नाम है ये। चलें जी, देखिए यहाँ पे ये है सेपल। सेपल नहीं कहते हैं, बहुत सारी है ना, कैलेक्स कह देते हैं। ठीक है, कैलेक्स जो आप देखते हैं ना फ्लावर के नीचे की तरफ होती हैं, ये इस तरीके से ग्रीन कलर की। रोसा इंडिका में आपने देखी होंगी ग्रीन कलर की इस तरीके से, देखिए ये है सेपल्स। ठीक है, यानी कि रोसा इंडिका आपने देखा होगा उसके नीचे सेपल ग्रीन कलर की होती हैं। जब पेटल बंद होती हैं तो एक ग्रीन कलर की लेयर उनके ऊपर होती है, फिर ग्रीन कलर की लेयर नीचे आती है आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद क्या पेयर हो जाती हैं आपके पास, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद ये हैं पेटल्स जिसको हम करोला कहते हैं, करोला। ठीक है, ये हैं बहुत सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये है एंडोशियम, और ये है कार्पेल। इसको मैंने कार्पेल इसलिए कहा कि एक है, बहुत सारे नहीं है, मेल ज्यादा है फीमेल एक है यहाँ पे। अगर फीमेल भी ज्यादा होती तो मैं यहाँ पे नाम देता गाइनोशियम। ठीक है, तो बहरहाल ये है। अच्छा, उसके बाद देखिए फ्लावर के नीचे इस तरीके से लोअर साइलेंट पोर्शन आपको नजर आता है। ये लोअर साइलेंट पोर्शन, ये लोअर साइलेंट टाइप का पोर्शन ना, लोअर साइलेंट। इस लोअर साइलेंट पोर्शन को हम किसका नाम दे देते हैं, थैलेमस का। किसका नाम दे देते हैं, थैलेमस का। तो अब थैलेमस तो पता चल गया थैलेमस का है, या फिर एक नाम और देते हैं इसको ना, रिसेप्टिकल्स। ठीक है ना, रेसिप्टिकल का नाम दे देते हैं इसको कि ये आपके पास है। अच्छा, फ्लावर की जो स्टॉक है, फ्लावर इज प्रोड्यूस एट द टिप ऑफ एपेक्स ऑफ स्टॉक। फ्लावर की जो डंडी होगी, डंडी, फ्लावर की डंडी, उसको किसका नाम देते हैं, पेडिसल का नाम देते हैं। पेडिकल कह दें या पेडिसल कह दें। ठीक है, अगर फ्लावर के पास डंडी है तो पेडिसल कहलाएगा। उस फ्लावर को आप किसका नाम दे सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं पैडिसिलेट फ्लावर। पैडिसिलेट फ्लावर यानी कि वो फ्लावर जिसकी क्या मौजूद होगी, डंडी मौजूद होगी, वो क्या कहलाएगा, पैडिसिलेट फ्लावर। अच्छा, बात सम टाइम पेडिसल मे बी वेरी शॉर्ट। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा पेडिसल शॉर्ट हो याद रखिएगा, तो उसको आप क्या कहेंगे, शॉर्ट पेडिसल। फिर पेडिसल नहीं यूज करेंगे, उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे सबसीसाइल। सबसीसाइल, शॉर्ट, शॉर्ट पेडिसल के लिए पेडिकल कह दें या पेडिसल, मैं तो पेडिसल कहता हूँ। ठीक है, तो अब उसके बाद बास फ्लावर ऐसे होंगे जिनके अंदर पेडिसल क्या होगा, एब्सेंट होगा। जिनमें पेडिसल एब्सेंट होगा वो क्या कहलाएंगे, सीसाइल। सीसाइल मतलब यानी कि इसके अंदर पेडिसल क्या है, एब्सेंट है, मतलब पेडिकल या पेडिसल इज एब्सेंट, जिसके पास एब्सेंट होगा। ठीक है, तो अब ये तो थोड़ी सी आपके पास इसकी मैंने फ्लावर की थोड़ी सी फाइटोग्राफी बताई। अच्छा, अगर आपके पास यूं कह लें कि, चलें छोड़ें, फिर वो आगे डिस्कस करेंगे, इतना काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, अच्छा, अब कैलेक्स का पता है आपको, सेपल, पेटल, स्टैमेन, कार्पल, ये सब पता है। मैं इसको डायग्राम को रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम को रिमूव करके आगे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखें कि बहुत सारे सैपल हैं आपके पास ना, बहुत सारे सैपल्स हैं। तो उन सैपल्स के लिए आप यानी कि नंबर ऑफ सैपल्स हैं। अब देखें बजाओ का सैपल्स क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। जैसे सपोज करें फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि
आपने देखा होगा चाइना रोज को, चाइना रोज को इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है, रेड कलर का होता है। अब देखें इसके ये सैपल, इसके ये सैपल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ना, फ्यूज हैं, देखें फ्यूज हैं एक साथ, ये सैपल, सैपल फ्यूज है ना। तो फ्यूज सैपल के लिए आप कौन सा वर्ड यूज, फ्यूज मतलब जुड़े हुए, जुड़े हुए, यानी कि सैपल यहाँ पर क्या है, फ्यूज है, या फिर यूनाइट, यूनाइट का वर्ड भी आप क्या कर लेते हैं, अक्सर बेशतर यूज कर लेते हैं। तो फ्यूज या जुड़े हुए सैपल के लिए आप वर्ड यूज करते हैं गैमोसैपल, गैमोसैपल। गैमो का मतलब क्या होता है, गैमो का मतलब फ्यूज। और अगर क्या होता, अगर क्या होता, सपोज करें फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं, चलें सपोज करें कि मैं कहता हूं कि ये इस तरीके से एक फ्लावर है, ठीक है, इसके ये सैपल है, देखें ये सैपल, ये सैपल है, सैपल जुड़े हुए हैं या एक दूसरे के साथ यूनाइट है या अलग अलग हैं। जैसे इसमें देखें जुड़े हुए थे, ये इसके साथ जुड़ा हुआ था, जुड़े हुए या अलग अलग हैं, फ्री हैं, तो भाई बताएं ना मुझे, जुड़े हुए या अलग हैं इस वाले के अंदर, तो देखें अलग है, अलग है ना। तो इसको आप क्या कहेंगे, ये क्या है, फ्री सैपल, फ्री सैपल। और फ्री के लिए आप वर्ड यूज करेंगे किसका, पॉलीसैपल। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, पॉलीसैपल। तो फ्यूज और फ्री आपको पता चल गया। सम टाइम क्या होता है, सम टाइम, अच्छा सैप, गैमोसैपलस भी कह सकते हैं इसको ना आप, चलें जी मैं बता दूं, कहीं नाम आ जाए आप कंफ्यूज हो जाए एमसीक्यूज में। गैमोसैपलस, इसको पॉलीसैपलस भी कह सकते हैं, ठीक है, पॉलीसैपलस कहते हैं, गैमोसैपलस कहते हैं, जो आपको बेहतर लगे। अच्छा इसके बाद रिमूव कर रहा हूँ इसको मैं, उसके बाद आगे देखें, सम टाइम, the samples are modified into hairs and called हंसना मत, पापस, किसका नाम देंगे, पापस। बता औकात क्या होता है, सैपल तो होते ही नहीं है ना इस तरीके से। मैं आपको चले एक फ्लावर की डायग्राम लेता हूँ, सपोज करें कि एक फ्लावर है, ये इसकी डंडी है। अब यहाँ सैपल तो है नहीं, हल्के हल्के से हेयर्स हैं, हेयर्स, हेयर्स होते हैं बस हल्के से। उन हेयर्स को किसका नाम देते हैं, पैपस का नाम देते हैं, पैपस। जैसे कि आप देखते हैं किसके अंदर होते हैं ये, कंपोसैटी फैमिली में, जिनके अंदर यानी कि ब्रासिका कंपेस्टिस, यानी कि यह आपके पास प्लांट आ जाता है, ठीक है। अच्छा अच्छा चलें जी, ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज आ सकता है, इससे बहुत एमसीक्यूज निकलेंगे, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ ना, अब सैपल का तो एक तरफ हो गया, अब आ जाए पेटल्स के ऊपर, ठीक है। अब चलते हैं पेटल या फिर कोरोला के ऊपर ना। अगर आपके पास यूं कह लें कि बहुत सारी पेटल्स हैं, बहुत सारी पेटल्स हैं। अच्छा पेटल्स किस लिए होती हैं, पेटल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, कि पेटल्स जो है ना, पेटल क्या करती हैं, पेटल्स, मैंने पेटल्स, पेटल्स मैंने लिख दिया, क्रोला या पेटल्स, चलें पेटल्स क्या करती हैं, पेटल्स हैव ग्लैंड्स which produce, मेरे ख्याल में आपने इससे पहले शायद ये नहीं पढ़ा होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, which produce juicy substance, ठीक है, they attract the insect, attract the insects for pollination, ठीक है।
तो पेटल्स के पास ग्लैंड्स होते हैं और उन ग्लैंड से क्या निकलता है, एक जूस निकलता है जिसको लेने के लिए कौन उनकी तरफ यानी कि अट्रैक्ट होते हैं, आपको याद होगा इंसेक्ट्स, हनी बी, ठीक है ना। वो क्या करती है, पेटल में ग्लैंड नहीं होते, नेट पे सर्च कर लेना बेटा, ठीक है, नूर फातिमा नेट पे सर्च कर लेना, गूगल पे चली जाना, ठीक है, और वहां देख लेना, वहां पे लिखना कि यानी कि ग्लैंड्स ऑफ पेटल्स, लिखने के बाद सर्च करना तो वहां पे आ जाएंगे और फिर उसके बारे में पढ़ लेना। अगर इनके पास ग्लैंड्स नहीं होते तो इनके पास फिर ये जूसी सब्सटेंस कहाँ से आता है, ग्लैंड्स नहीं होते तो फिर जूसी सब्सटेंस कहाँ से आएगा। मैंने बताया था नूर फातिमा, कहाँ मैंने बताया था ये बताओ। प्लांट्स में ग्लैंड नहीं होते, प्लांट्स बेटा, अल्लाह अकबर, माय गॉड, फिर हेलोफाइट्स के लीफ में ग्लैंड्स होते हैं, हेलोफाइट्स के लीफ में ग्लैंड्स होते हैं, सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं ना। ये ग्लैंड्स जो है वो ग्लैंड्स नहीं है मेरा बच्चा, ये ग्लैंड्स, हाँ मैंने सॉल्ट ग्लैंड्स, यस मैंने बताए थे। तो पेटल्स का वहां कोई ऐसा जिक्र ही नहीं आया था, पेटल्स का कोई वहां ऐसा जिक्र नहीं आया था हमारे पास, ठीक है, तो इसलिए मैंने वहां नहीं बताया, नहीं तो आप याद रखिएगा। और ये ग्लैंड्स कोई लुक लाइक एनिमल जैसे ग्लैंड्स नहीं होते हैं, ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होते हैं एनिमल से, ठीक है। और ये क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, सिक्रेशन करते हैं। तो जब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर इंटर का पढ़ा रहा था, हेलोफाइट्स, ठीक है ना, या मीजोफाइट, जेरोफाइट्स, वहां पे ये जिक्र ही नहीं आया था पेटल्स का। तो अब मैं पेटल्स का जिक्र छेड़ के वहां पे क्यों बेकार के अंदर टॉपिक को इतना ज्यादा तवील कर देता या बड़ा कर देता। तो वहां पे मैंने यही समझा, खामोश होना ज्यादा बेहतर है, जितनी इंफॉर्मेशन इन्हें चाहिए बस उतनी इंफॉर्मेशन इन्हें दे दे। नूर फातिमा मैं कहता हूँ आपसे, क्लास में डिस्टर्बेंस होती है, मैं पॉइंट खा जाता हूँ, याद रखिएगा मेरी इस बात को हमेशा। क्लास में डिस्टरबेंस होगी, स्टूडेंट्स मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, उनको पढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, बाखुदा मैं बता रहा हूँ खा जाता हूँ। महानैन इस बात की गवाह है। महानैन बोलो जरा थोड़ा, क्या होता था तुम्हारी क्लास में, इंटर ईव थी मेरा ख्याल, ई थी, जी कौन सी सर। थी, क्या जी होता, जी। क्या करता था बताओ जरा, बोलो माइक के ऊपर। सर यही होता था कि आप पूरे पूरे टॉपिक्स भी छोड़ दिया करते थे, फिर हम याद दिलाते थे आपको, सर ये नहीं पढ़ाया आपने। तो मैं ये कर देता था और ऊपर ऊपर से बता के मैं कोर्स बस खींचता था। तो बहरहाल जी, जब मुझे क्लास में, मैं कहता हूँ आपकी क्लास में नूर फातिमा डिस्टरबेंस है, मैंने इवन दुर्गावती को और इसको न्योले को कह के मैंने वो सेक्शन भी चेंज कराने का कह दिया था, और वो चेंज भी हो गया था, मेरा सेक्शन अली शबाब को दे दिया गया था। लेकिन बहरहाल फिर उसके बाद मेरी बात हुई कुछ स्टूडेंट से, उन्होंने कहा नहीं, तो फिर मैंने दोबारा उस सेक्शन को अपने पास ले लिया जा करके। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ बेटा, और होता क्या है कि अब देखें बड़े रिदम के साथ एक क्लास चल रही है इस वक्त। अब बच्चे अगर पैनिक करेंगे ना, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, खुदा याद रखिएगा मैं उस वक्त तक नहीं पढ़ाता। ये महानैन इसकी बड़ी एग्जाम्पल है, इसको पता है इसकी क्लास के अंदर क्या होता था, इनका इंटरेस्ट नहीं होता था, मैं दो दो चार चार टॉपिक छोड़ के आगे चला जाता था। कहते कब हुआ, मैं कहता हो गया, खत्म हो गया ये। मुझे पता है बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, मैं क्यों अपना दिमाग खपाऊं, क्यों मैं बेकार में बोलूं। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे। और पैनिक वही क्लास करती है जिसको पढ़ना नहीं होता है, जिसको पढ़ना नहीं होता है। या फिर यहाँ पर आप देखें, नेहा बच्ची मौजूद है, संध्या बच्ची मौजूद है, ये दो बच्चियां मौजूद है अकाउंटिंग की फर्स्ट ईयर की। इनकी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस ही होती थी, और एक टॉपिक को इनसे पूछेगा, मैं दो दो तीन तीन दिन चलाता था एक टॉपिक को, बहुत डिटेल के अंदर में चला जाता था, ये ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, क्यों, ये इंटरेस्ट लिया करते थे। तो बहरहाल जब ऐसी कुछ पैनिक होती है या बच्चा नहीं, तो आप क्यों उसको फोर्स कर रहे हो पढ़ने के लिए। बस जितनी किताब में बात लिखी है बुक में, बस आप उतनी बता के अपनी जान छुड़ा लो। तो बहरहाल 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 ऐसा। नेहा सुन रही हो मुझे? नो रिस्पॉन्स फ्रॉम नेहा साइड। चलें जी, ठीक है, ठीक है। यस सर, सुन रही हूँ। सुन रही हो तो बताओ जरा, बोलो माइक के ऊपर।
जी जी सर, आप बहुत डिटेल में जाते थे। तो यही होता है इंटरेस्ट के ऊपर। बच्चे थे ना। जी जी जी, नो डाउट। और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, जितनी मेहनत, चले छोड़े, बच्चे हैं, चले जी आ हमें जाए आगे। फजूल सजा मिलती है सर, हम क्या कुछ भी नहीं करते। क्या बेटा, तो मैं हम फिर कुछ भी, भी नहीं करते। हाँ ना, अब मैं क्या करूँ, मुझे मैं नहीं करती, मैं आपको बता रही हूँ, हमारी क्लास में और भी बहुत होती है। यहाँ पे एक दो लड़की की वजह से सबके साथ यही करते हैं, फिर ये गलत बात है। नहीं, असल में क्या होता है, ये लोग अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मुझसे, बाखुदा जिस दिन मैं फिजिकल आऊंगा ना, ये भाग जाएंगे मुझे देख के, ये अपने सेक्शन चेंज करा लेंगे या मुझे गालियां देंगे, मनहूस कहाँ से आ गया, निकालो इसको बाहर। यकीन नहीं आए तो ये नेहा वालों से पूछ लो। मुझे पता है, पूछने की मुझे जरूरत ही अच्छा नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलें जी, ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक नया पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है, आप इसको अपने माइंड में रखिएगा कि अब देखें ना, देखें देखें, इनके पास पेटल्स में ग्लैंड्स होते हैं, वहां से सिक्रेशन, ये किस लिए सिक्रेशन करते हैं, ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो, इंसेक्ट आएंगे ना, इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे, पॉलिनेशन होगी, फिर हनी भी आप देखते हैं क्या करती है, जिसको ड्रोसोफिला मेलैगनास्टर कहते हैं, जिसका जोलॉजिकल नेम है, वो क्या काम करता है, वो यहाँ से यानी कि जूस को लेकर के जाता है, जूसी, यानी कि आपके पास, और फिर ले जा करके किसकी फॉर्मेशन करता है, ले जा करके ये हनी की फॉर्मेशन करता है। तो बहरहाल फिर आगे की तरफ चलते हैं कि अब पेटल्स के बारे में भी मेरा वही बात होगा जो मैं इससे पहले आपके सामने किया हूँ बात, ठीक है। अभी देखें, सपोज करें फॉर एग्जांपल, अच्छा जी, अभी मुझे आप में से कोई बताएगा कि ये पेटल्स फ्री हैं या फ्यूज हैं, इस वक्त फ्री हैं या फ्यूज हैं, चले मैं चैट पे देख रहा हूँ, फ्री है। आपको कैसे पता फ्री हैं, और से देखें फ्री हैं या फ्यूज हैं, यस फ्यूज है ना, देखें जुड़ी नहीं हुई है ये पेटल, यहाँ से इसके साथ जुड़ी है, ये इसके साथ जुड़ी हुई है, ये इसके साथ जुड़ी है, लेकिन जुड़ी हुई है ना पेटल, फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड। तो फ्यूज पेटल के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, मैं बता चुका हूँ, गैमो, किसका वर्ड यूज करेंगे, गैमो पैटलस या पैटल, गैमो पैटलस कह दें या गैमो पैटल का नाम दे दें, ठीक है। और अगर क्या हो, मैं इसको रिमूव करता हूँ डायग्राम को, देखें, सपोज कर लीजिएगा, अभी गौर से देखना है पैटल्स को, अभी फ्यूज है, फ्री है पेटल्स, फ्री है। फ्री है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉली पैटलस, पॉली पैटलस कहलाएगा, ठीक है। फ्यूज और फ्री के लिए हम इस टाइप के वर्ड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अच्छा, एक उसके बाद एक टर्म और कि